हाँ बोलिए। सर हम बराबर जो है परेशान रहते हैं, डर बना रहता है, कभी कभी आवाज़ अपने आप निकलने लग कहाँ जाता से है। निकलती है आवाज़? ऐसे जैसे ऐसे कभी जोर से अभी अच्छा, निकल। मुँह से चिल्ला जाते हैं आप? हाँ, और डर अच्छा, कभी कभी होते रहता आपके है। कोई देवंत, कोई देवता आपका पुजेरू? धर्मराज गोसाई है जिसको हम पूजा भी करते हैं डेली अभी। किसकी? गोसाई को निपते हैं घर पे। माइक रखिए। आपने तो बताया नहीं किसी को। धर्मराज साईं बाबा नाराज हैं, वही आप पे आ रहे हैं, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आंखें बंद करिए। तत्काल आवाज आ रहे थे, चलो तेईस से। और और तेईस से वापिस। क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चे को? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। पूजा दे के फिर अथी छोड़ दिया है अभी। तो पूजना चाहते हो? शांत हो जाओ, चल प्रणाम कर। स्टॉप। ये धर्मराज गोसाई जी पूजक हैं, ये दानव हैं, ये ब्रह्मराक्षस कोटि के हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपको ऐसा करना है, इसमें 180 गेहूं के दाने, 182 चने, 178 लाल गेहूं, 7वां उतार करके अपने बाएं हाथ में बांध देना। ये शक्ति खुल के आने लगेगी और कृपा करेगी, आशीर्वाद है। क्या करो फिर हम बताते हैं, ठीक है? हाँ, ये करने से दो काम है। पूजा इसलिए बताई गई है कि ये दानव इसके ऊपर है। दानव आने से इसने पूछा नहीं है, इसके मन में जो थे, जिससे परेशानी जो आ रही है, उसके पीछे कारण यह है क्योंकि ये अविवाहित है। वो दानव शादी नहीं करने देगा, क्योंकि वो खुद भी इस तरह से ही मृत्यु हुआ था और राक्षस प्रवृत्ति का है, और वो इसके अंदर प्रवेश कर रखा है, तो संबंध नहीं होने देता है। इसलिए मैंने ये दानों का, गेहूं का, चने का, लाल रंग का प्रयोग किया है, जिसमें क्योंकि चना जो है वो पुरुष लिंग में आता है, गेहूं जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। कारण गेहूं का पेट चिरा हुआ है, तो उसको बी तत्व कहा गया है। उसको ऐसा कहेंगे कि योनि तत्व स्थापित है, और साथ में जो चना है, जो नोक निकली है, वो लिंग रूपी स्थापित है। ठीक है, ये टोटका है। जब किसी का घर बार रुक जाता है तो उसमें तीसरा नस्ल डाली जाती है, उसमें हमने लाल गेहूं का प्रयोग किया है। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिमान जी महाराज की। इसमें यह ध्यान भी रखें कि जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो उस अवस्था में हमारे यहाँ सप्तधान से, 7 धानों से माध्यम से तुला दान किया जाता है। तो उसमें 7 दान कौन कौन से हैं, ये आपको समय अवसर पे आपके जो ज्योतिष का जो तुला कराता है, जो जोशी होता है, वो आपको बताता है। और उस दौरान इसका जो टोटका का बड़ा महत्व है तुला का। ऐसे मान के चले कि बड़े बड़े अनुष्ठान का जो पुण्य मिलता है वो तुला का मिलता है। हाँ, तो उसमें एक जो शाखा है, जो हमारे बंगाल की कुछ क्रियाएं जो प्राचीन कामाख्या आसाम क्षेत्र से जो निकली हुई हैं, उसमें से ये विशेष कार्यदायक पूजा बताई गई है। बोले पंडों का सरकार की। हमारी एक आदत में रहती है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम वो बताते हैं जो सही हो। शेष हमारे लिए पक्ष क्रमांक 1 हो, चाहे पक्ष क्रमांक 2 हो, चाहे सहायक परिवार हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बताए अनुसार वो कार्य करे और उसको हानि हो। तो प्रयास हम ये करते हैं कि जो कार्य हो वो लॉजिकफुल हो, और जब कोई बात करे तो हम सिद्ध कर सकें, हम वो प्रयास करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम के काम
और फिर मीन मीक निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण ही कई क्रियाएं, कई पूजाएं, कई पाठ अनुष्ठान, कई प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं अनुष्ठान की, वो ऋषि परंपरा के द्वारा लॉक लगा दी गई हैं, कारण कि लोग स्वार्थी हैं। और फिर उसके बाद अनेक प्रकार के बिंदु क्वेश्चन मार्क खड़ा करके उस विधा को लोग अपमानित करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में जल देना, धूप देना, धूप माने भभूति देना, जल देना आदि आदि और भी उपचार थे, वो बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? यही नहीं, पूरे दुनिया के मंदिरों में। क्योंकि कुछ हो गया बोले धूप का इन्फेक्शन है, कुछ हो गया बोले वो जल दिया उसका इन्फेक्शन है, कुछ हो गया वो बाबा जी ने फूंका था सो उनकी बारिश फूंक गई, उससे इन्फेक्शन बढ़ गया, इसलिए हमारे टॉन्सिल हो गए, इसलिए हमको हमारे छाले हो गए, इसलिए हमको टीबी हो गई, हमको ऐसा हो गया, हमको वैसा हो गया। नहीं, फूंक मारना, झाड़ा लगाना, कान फूंकना और सिर पर हाथ रख करके अंगों का बंधन, रक्षा कवच डालना, ये हमारे यहाँ ग्रंथों में, पूजन बुकों में, अनुष्ठान बुक में और संबंधित विषय की पांडुलिपि जो होती है उसमें शरीर का नख नख बांधा जाता है, एक एक हड्डी बांधी जाती है, एक एक दिशा बांधी जाती है, उस जगह को छू करके ही इशारा करना होता है, तब उस शरीर की रक्षा होती है। यदि किसी को पढ़ना हो तो दुर्गा सप्तशती में जो है उसको पढ़ के देखें, पता लग जाएगा। जब आंखों के ऊपर रक्षा कवच डालेंगे तो आंख को स्पर्श करना होगा, नाक के ऊपर की रक्षा करने के लिए कोई क्रिया करनी है तो नाक को हल्का स्पर्श करना होगा, कंधे, टहनी, पीठ, बाड़, टूने, पैर जो मर्यादित रूप से कर सकते हैं, नहीं तो छड़ी के माध्यम से स्पर्श किया जाता था। छड़ी माने जो पुरानी है, मोर पंच है, ये है, वो है, अनार की कलम है, वैद है, वैद की कलम है, पाखर है, पाखर की कलम है, किसी भी डंडी से जो उस मंत्र के आदनिस्थ वह पेड़ है। जैसे कि शनि का वास किस पर है जानते हो? जो भगवान को सबसे प्रिय है, शमी का वृक्ष। तो शमी की कलम से इतने प्रकार के टोटके किए जा सकते हैं जो कैसे भी शनि नाराज हो, कैसे भी अन्य ग्रहों का चाल बिगड़ा हो, उस कलम को कितने अंगुल की आपके पास होना चाहिए आपके पूजा घर में, और कितने अंगुल की कलम की छाल की भस्म आपके पास होना चाहिए। अरे ऐसे ऐसी क्रियाएं हैं भाई साहब आपके शमी के वृक्ष की कि बता दिए जाए तो एक राक्षस प्रति जैसा लोग काम करें, और उसकी गुण बता दिए जाए तो एक त्रिकालिक, तो एक बहुत बड़े वैद्य की तरह काम करें। ऐसे शमी वृक्ष में पावर्स है, और पत्ती में वो पावर है कि भगवान शंकर पे लाखों लाखों आप बेलपत्री चढ़ाएं, शमी के कुछ पत्री चढ़ा दें वो बराबर है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसी अनेक औषधियां हैं जो पूरे पृथ्वी के वातावरण को बदल सकती हैं, पूरी दिशाएं इंडिकेटर मार सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से वाइब्रेशन होता है, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों से भी बहुत बड़ा मंडल में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा आयुर्वेदिक मंडल के कुछ सूत्रों में ऐसा संकेत है जो मंत्र के साथ कार्य करता है। औषधि और प्लस मंत्र, जैसे हवन में डाली वही औषधि हवन में डालने से और सहायक देव का मंत्र बोलते हुए उस आहूत करते हैं तो वो औषधि 4 गुना काम करती है, और वो औषधि को अकेले जलाने से 1 गुना लाभ मिलता है, मंत्र का पावर मिलने से कई गुना मिलता है, और श्रद्धा से उसको डाला जाए मंत्रों के साथ तो ये मान के चले कि उसकी गिनती नहीं, कैलकुलेटर फुल हो जाएगा, इतने तेजी से काम करता है। साथ ही हम चलते दरबार की ओर। नंबर है आपका, खड़े हो जाइए। गुरुजी बिजनेस थोड़ा अच्छा तरह काय का बिजनेस है आपका?
ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट हाँ, का। और कोई बात? कंपनी में सप्लाई। और कुछ पैसा भी फंसा हुआ है। किसके पास फंसा है? एक 3-4 लोगों के पास। नाम बोलिए। अमित साळुंके, दूसरा पवन यादव और फारूक। बढ़िए। पवन यादव आदि से पैसा फंसा प्राप्त होगा, काम धाम में उन्नति होगी, लेबर के कार्य में लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अन्य लोगों से पैसा प्राप्त होगा, आपको टेंडर प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। ये उपाय करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो चकाचक सफलता मिलेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, आशीर्वाद है।